राम राम जी। आज चर्चा का विषय ये रखते हैं कि वैवाहिक जीवन अशांत क्यों हो जाता है। हमारा वैवाहिक जीवन शांतमय रहे, इसके लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विवाह से पूर्व और विवाह के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बहुत संक्षिप्त छोटी सी चर्चा करेंगे। इसमें मैं अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आपको बता रहा हूँ। अन्य व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से विचार रखेगा। 100 लोग हैं तो 100 लोगों की अपनी अपनी बुद्धि विवेक अलग अलग हो सकते हैं। जो मेरा विचार है वो मैं अपना प्रस्तुत करता हूँ। तो पहला है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विवाह से पूर्व हम क्या ध्यान रखें। तो विवाह में जब आप गुण मिलाते हैं तो आप कहते हैं भाई 18 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, ये आपने गुण मिला लिए। लेकिन आप ये कभी जानने का प्रयास नहीं करते कि जो लड़का या लड़की है उसका स्वभाव कैसा हो, जो शरीर है, जो बुद्धि है, विवेक है, इसका स्वभाव कैसा होगा व्यक्ति। उसकी अगर पुरुष है तो उसकी धन की स्थिति कैसी होगी। यदि लड़की है तो उसके अपने सास ससुर से संबंध कैसे होंगे। ये क्या कभी आपने अपने ज्योतिषी से पूछा? कोई नहीं दिखा। आप पूछते भी नहीं है और वो बताता भी नहीं है। बताता इसलिए नहीं कि आप उसका पारिश्रमिक भी पूरा नहीं देना चाहते। आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं लेकिन बिना कुछ दिए। मेरे पास भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो ऐसे तंबाकू रगड़ते हुए आते हैं, कमर टेढ़ी करी। उन्होंने पूछा, भाई साहब पंडित जी कुंडली मिला दो। खाली हाथ आए और परिश्रम कराकर खाली हाथ ही वापस गए। तो वो क्या अच्छी ऊर्जा लेके गए हमारे यहाँ? जो पंडित जी ने कहा, जो ब्राह्मण ने कहा, वो सत्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका खाली हाथ आना का मतलब है खाली हाथ वापस जाना। तो जो कुछ कहा वो शून्य होगा। तो एक बात का ये ध्यान रखें, यदि किसी ब्राह्मण के पास जाएं तो फल फूल मिष्ठान यथाशक्ति दक्षिणा। यथाशक्ति का मतलब कि आपकी जितनी शक्ति है। अगर आप 70,000 रुपये महीने प्राप्त कर रहे हैं तो 7,000 रुपये उनका बनता है। यदि आप 1,00,000 रुपये प्राप्त करते हैं तो कम से कम 11,000 उन्हें देना चाहिए। अगर आप 100 रुपये महीने प्राप्त करते हैं तो आपको 10 रुपये उन्हें देना चाहिए। और यदि आप कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं तो केवल फूल लेकर उनके पास जाना चाहिए, फूल अर्पित कर देना चाहिए। फूल रखते ही ब्राह्मण समझ जाएगा कि आपकी आमदनी शून्य है। फिर भी वो पूरे परिश्रम के साथ आपको बताए और बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं करेगा। ये एक लक्षण है। जो भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी करता है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ और सबसे ज़्यादा कष्ट उसी के सम्मुख आते हैं। तो कहीं भी चालाकी का प्रदर्शन ना करें। तो विवाह से पूर्व क्या ध्यान रखें? लड़का या लड़की के स्वभाव के बारे में जानें कि उसका स्वभाव अपने जीवन साथी के प्रति कैसा रहे। एक बार लड़के की धन की स्थिति जाने कि कैसा रहेगा। फिर कहीं कुल में वर्ण संकरता का तो दोष नहीं है। मतलब इसको समझिए कि आप आलू खरीदने जा रहे हैं, आपको आलू की जगह कोई बैगन थमा दे, आपको कैसा लगे? आप भिंडी लेने जा रहे हैं, आपको कोई तुरैया दे दे उसकी जगह, कैसा लगे? आप जो चाह रहे हैं वही मिले ना। तो उसके पीछे की पीढ़ियाँ भी कुछ याद कर लीजिए कि इनके कुल में क्या दोष है, क्योंकि वही दोष आगे उनकी संतानों में प्राप्त होंगे और वो दोष कहीं ना कहीं उजागर होता है। इतना तो विवाह से पूर्व ध्यान है। यदि मान लीजिए, बहुत छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूँ, यदि किसी की लड़की की राशि शुक्र की है, मान लो वृषभ राशि या तुला राशि है, अब उसका विवाह कर दो धनु राशि या मीन राशि वाले से, तो ये दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग हो गए। एक खुश मिजाज है और एक पढ़ाई में लगा हुआ है, तो ये विचार कभी नहीं मिलेगा। दूसरी एक बात और ध्यान रखो, उदाहरण दे रहा हूँ, डिटेल में तो बहुत लंबा 1-1 घंटे की स्पीच हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बृहस्पति मकर राशि में नीच की हो जाती है। बृहस्पति मकर राशि में नीच की हो जाती है। अब किसी बृहस्पति वाले का, जिसका गुरु बृहस्पति हो, उसका मकर राशि वाले से विवाह करा दो। जैसे मीन राशि की लड़की हो गई, उसका मकर राशि वाले से विवाह करा दीजिए, तो लड़की का जीवन दुखमय रहेगा, क्योंकि वहाँ वो नीचता को प्राप्त हो जाएगी, यानी वो खुश नहीं रहेगी। इसका भी ध्यान रखें। ये बारीक का वर्णन है और ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये अनुभवजन्य होता है, यानी हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। जैसे
सूर्य तुला राशि में नीच का है। अब सिंह राशि वाले की तुला राशि वाले से विवाह करा दो तो जिसकी सिंह राशि है उसका जीवन अच्छा नहीं रहा। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको जो गुणवान है, जो व्यक्ति का अपने अनुभव है, वो आपको बताए। ठीक है, तो इतनी हुई विवाह से पूर्व की बात। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए छोटा कर रहे हैं। विवाह के समय क्या ध्यान रखें? देखिए, विवाह एक धार्मिक कृत्य है, ये पूरा दिमाग रखिए। विवाह एंटरटेनमेंट का कृत्य नहीं है, आपका मनोरंजन का कृत्य नहीं है, शुद्ध और शुद्ध धार्मिक कृत्य है। इसमें यदि शराबी व्यक्ति वैवाहिक जोड़े को आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, खराब ऊर्जा उसके अंदर जाएगी। तो विवाह के समय कोई खराब ऊर्जा वाला व्यक्ति उसे स्पर्श ना करे। ये गांव में आज भी ध्यान रखा जाता था, पहले भी ध्यान रखा जाता था, आज भी ध्यान रखा जाता है कि शराबी व्यक्ति उसके पास ना जाए। छूकर तो आशीर्वाद देते ही नहीं थे, धान की खीलों से आशीर्वाद दिया जाता था और जौ से आशीर्वाद दिया जाता था, तो पुष्प से आशीर्वाद दिया जाता, पुष्प छिड़क कर। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए कि बाहरी व्यक्ति उनको स्पर्श ना करे। बात अगली, जब आप फेरे ले रहे हो तो उन वचनों को ध्यान से सुनिए, और यदि आप वचन का पालन नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो उनके जीवन में कलह रहेगा। इसका दोष फिर आप ब्राह्मण को मत दीजिए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे पंडित जी ने पता नहीं कैसे कुंडली मिलाई, हमारे जीवन में तो कलेश है। तो मैंने तत्काल उनसे पूछा, पंडित जी ने कहा था कि लड़का शराब पीकर हो जाए, या जो सास है वो कह रही है कि मुंह ढक के रहो, मतलब थोड़ा कायदे से रहो, तो तुम ये कह रही कि हम चड्डी बनियान में घूमेंगे? तो ऐसे में तो कलेश होगा ही होगा। तो अपने व्यवहार पे, अपने ज़बान पे भी ध्यान दें। यदि आप अनुचित व्यवहार कर रहे हैं तो आपका जीवन कष्टमय होगा ही। ये बाहर की बात। कब क्यों अशांत रहता है वैवाहिक जीवन? अशांत तब रहता है जब आप घरेलू बातों पे ध्यान नहीं देते। आप शराब पी के आते हैं, मांस खाते हैं, खराब ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अशांत लोगों को अपने घर में बुलाते हैं, तो शांति कहाँ से मिलेगी? अशांत लोगों को अपने घर में मत बुलाइए और स्वयं भी अशांत मत रहिए। कोई ऐसा कृत्य मत करिए जिससे कि अशांति हो, तब आपके यहाँ शांति होगी। अब एक मंत्र बताता हूँ शांति का। अगर आप मंत्र यूज़ करेंगे, मंत्र का प्रयोग करेंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ उसका दक्षिणा भेजना चाहिए, तभी वो मंत्र काम करेगा। बिना आज्ञा के मंत्र काम नहीं करते, बिना कुछ दिए हुए मंत्र भी काम नहीं करते। जिसके घर में अशांति है, सबसे पहले पूजा पाठ के समय इसको एक माला रोजाना जब कर इसको प्रभावशाली बना लें। मंत्र है ओम नमो शांते प्रशांते ओम ह्रीम ह्राम सर्व क्रोध प्रशमनी स्वाहा। ये हवन करना होता है, हवन करके मंत्र को जागृत करना होता है। फिर इस मंत्र को अगर आप रोजाना पढ़ते हैं तो घर में धीमे धीमे शांति होने लगती है। याद रखें, जिस राशि में राहु चल रहा होता है गोचर ग्रह में, वहाँ जीवन अशांत रहता है। जैसे अभी राहु मेष राशि में आने वाला है, तो जितने भी मेष राशि के लोग होंगे उनके जीवन में सन 23 ईस्वी अंत तक वहाँ जीवन में अशांति रहेगी। ख़ास तौर पे आ नाम के लोगों में उनका बुद्धि विवेक ठीक से काम नहीं करेगा। और इसकी ठीक सामने वाली राशि जो है, जो तुला राशि होगी, वहाँ भी परेशानी होगी, उनका भी जीवन अशांत रहेगा। तो वहाँ पर राहु का उपाय करना चाहिए। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप। यदि आपको अपनी कुंडली का डिटेल में वर्णन कुछ कराना है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप मेरी भी सलाह ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9837235505। पुनः एक बार हरिओम।